जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात सदकल्लाहुल अज़ीम। बहुत प्यारी आयत है कि जिसमें कहा गया कि हर एक के लिए एक रुख है जिधर वो अपना चेहरा करता है ना, किसी ना किसी तरह हर कोई रुख करता है। तो तुम नेकियों तो अल्लाह ताला किबले के रुख के यानी कि ज़िमन में आई है, लेकिन जनरली भी यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि बंदाए मोमिन अपनी ज़िंदगी का रुख अल्लाह की तरफ करता है और नेकियों की तरफ करता है, भलाइयों की तरफ करता है, खैर की तरफ करता है। यानी कि उसकी पूरी ज़िंदगी एक मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र व अमल की अक्कासी करती है। तो वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात। तो अपना ये देखिएगा, ये क्या हुआ है, कैंसिल, ये कैंसिल करना क्या है, सिलेक्ट वायरलेस नेटवर्क, ये क्या आया हुआ है। तो ये बड़ी खूबसूरत आयत है, तो इसको आप भी पढ़िएगा। ये सायाकुलू का दूसरा रुकू इससे शुरू होता है। अच्छा, इसके आखिर में जाके फिर ये तहवील किबला की बहस में अल्लाह ने फरमाया कि फ़ला तख्शौहुम वख्शौनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। तो कहा कि पास तुम उनसे ना डरो और मुझ ही से डरो। यानी कि ईमान का तकाजा ये है कि मोमिन अल्लाह के सिवा किसी और का खौफ अपने दिल में ना पाले, और अगर अल्लाह की खशियत और अल्लाह का खौफ होगा तो अल्लाह का खौफ उसको दुनिया के हर खौफ से बेनियाज कर देगा और ऊपर उठा देगा। और हमारे ईमान की और अमल की कमज़ोरी होती है कि हम गैरुल्लाह का खौफ अपने दिल में पालते हैं। तो मनसब इमामत पर फायज करने के बाद जो पहली हिदायत की गई वो ये कि नेकियों की तरफ सबकत करो, और दूसरी बात ये कही गई कि अल्लाह के मुकाबले में जो लोग आपके अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अल्लाह और उसके रसूल के दीन के मुकाबले में आएंगे, तो जाहिर है जब तहवील किबला हुई है तो उसका यहूद की तरफ से रद्द अमल आएगा, मुशरिकीन मक्का की तरफ से आएगा, कुरैश की तरफ से आएगा। तो अब आपने इस मामले में और दीन के मामले में और शरीयत के मामले में उनसे नहीं डरना, बल्कि मुझी से डरना है। ये अल्लाह ने हिदायत फरमाई इब्तदाई तौर पर, और ये इसलिए भी ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत तमाम करूँ। नेमत से मुराद ये है दीन की नेमत, शरीयत की नेमत और इमामत की नेमत भी है। तो इसलिए कि तुम हिदायत पाओ। अब इसके बाद फिर कहा कमा अरसलना, चुनाचे, इस कमा इसी तरह, चुनाचे मतलब ये है कि पीछे से जो आप पूरा मजमून चलता आ रहा है ये फिर उसी तरह उसके साथ इसको कमा कह के जोड़ दिया। जी, कमा अरसलना फीकुम रसूला, तो चुनाचे कमा अरसलना, हमने भेजा तुम में रसूल। अब ये वही बात जो हज़रत इब्राहिम इस्लाम ने दुआ की थी, अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत से एक अपनी उम्मत उठा, ग्रोह उठा, और उनमें से एक रसूल उठा जो उनको किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे, उनका ज़िंदगियों का तज़किया करे। अब ये देखें 2500 तकरीबन 2500 साल बाद
नबी अपना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो कबूल होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत होती है। और अब कहा जा रहा है अल्लाह ताला उसका फिर यहाँ ज़िक्र फरमाते हैं कि इस तरह हमने तुम में रसूल भेजा जो तुम में यतलु अलैकुम आयातिना, जो तुम पर मेरी आयात की तिलावत करता है, और वयुज़क्कीकुम, और तुम्हारा तज़किया करता है। और तज़किया से मुराद क्या है? तज़किया ये है कि इंसान के अकीदे को और इंसान के आमाल को, जो बुरी चीज़ें हैं उनसे, बुरी आलाइशों से पाक करना, गंदगी से पाक करना, हर तरह की जो है नजासत से पाक करना, और उसके मुकाबले में फिर उसको नशो नुमा देना, बढ़ाना, उसमें बढ़ोतरी पैदा करना और पॉजिटिवली मुस्बत तौर पर। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुनियादी नबूवत और रिसालत के फ़राइज़ में से इस चीज़ को अल्लाह ने बयान किया। और वयुअल्लिमुल किताब वल हिक्मा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। और ये बात ज़हन में रखें, मैंने पहले भी बयान किया, आज भी कर रहा हूँ, फिर करता रहूँगा, कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किताब दी और इस बात का पाबंद किया कि वो इस कुरान मजीद के ज़रिए, इस फुरकान हमीद के ज़रिए अपने सहाबा की और अपने ऊपर ईमान लाने वालों की ज़िंदगी का तज़किया फरमाएं। यानी कि ये किताब हिदायत भी है, ये कानून शरीयत भी है, ये इल्म हिकमत की किताब भी है, ये तज़किये की किताब भी है, ये मार्फत की किताब भी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के ज़रिए 23 साल में सहाबा कराम की ज़िंदगी में इनकलाब लेकर आए हैं और इसी की बुनियाद पे फिर एक इस्लामी मुआशरा कायम किया है। ये बार बार बात इसलिए याद करने की और करवाने की है कि हम देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ तरह की जो है वो तरीके इख्तियार करते हैं ताकि लोग रूहानी तरक्की के लिए उनकी तरफ रजू करें, या रूहानी तरक्की के लिए लोगों की पाकीज़गी के लिए या उनके तज़किया नफ्स के लिए उनको मुख्तलिफ तौर पर एक जो है वो चीज़ें तजवीज़ की जाती हैं। तो सबसे अहम, सबसे बुनियादी और सबसे मुस्तनद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कुरान मजीद ही इस्लाह की, तज़किये की, पाकीज़गी की, तामीर सीरत की किताब है। और इससे बेनियाज होकर और इसको पसे पुश्त डाल के और इससे एराज करके आप तज़किये का और इस्लाह का जो भी तरीका इख्तियार करेंगे उसके अंदर वो तवाज़ुन नहीं होगा, इफ़रात व तफरीत होगी और उसके नतीजे में वो मर्द मोमिन कभी भी पैदा नहीं हो सकता जो मर्द मोमिन कुरान के को मतलूब है और जो मर्द मोमिन अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के ज़रिए 1400 साल पहले पैदा फरमाए और एक एक फ़र्द की तामीर और तरबियत करते हुए एक ऐसी जमात और ऐसे काफ़िले को तैयार किया कि जिनकी फिर इनकलाबी जिद्दोजहद के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको क़यामत तक के इंसानों के लिए नमूना अमल बना दिया और एक बेहतरीन इनकलाब का वो बाइस बने। वो कट गया है अपना मंसूर, अच्छा आ गया, ठीक है। तो इस बात को बार बार याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद फिर अल्लाह ने फरमाया फस्कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरू ली।
माइक आपका ऑफ हो गया। माइक ऑफ है मंसूर, देखें ये माइक ऑफ है। माइक ऑफ हो गया जी, माइक कैसे ऑफ हो गया? हाँ जी बोले जी, आमिर भाई आ रहे हैं आवाज? अब आई? आवाज नहीं आ रही, माइक आपका ऑफ हो। नहीं, ऑन है, अभी ऑन है। ओके, पहले ऑफ हो गया। अब ठीक है? जी जी आ रही। हेलो, अब जा रही है आवाज, अभी ऑन है। अच्छा, इसके बाद जो जी जी अब ठीक है। फिर एक बड़ी खूबसूरत आयत है इसके बाद, और बहुत ही प्यारी आयत है ये, लगती है मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और आयत भी बहुत अच्छी है, यानी कि दिल करता है बार बार बंदा इसको पढ़े। वो ये है कि फिर अल्लाह फरमाते हैं कि फ़ज़कुरूनी अस्कुरकुम, फ़ज़कुरूनी अस्कुरकुम, यानी कि ये सारी बातें करके अल्लाह फिर कहते हैं कि हमने, तुम उनसे ना डरो, मुझसे डरो, नेकियों की तरफ सबकत करो, तुम्हें इमामत के मनसब पर फाइज कर दिया है, तुम्हें नई उम्मत की तश्कील कर दी है, तुम्हें शहादत के मनसब पर फाइज किया है, खड़ा किया है, और तुम्हारे अंदर रसूल मबूस किया है। रसूल जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कि कुरान मजीद के ज़रिए दावत का, तालीम किताब व हिकमत का और तज़किये का काम कर रहा है, और ये सारा कुछ करके फिर अल्लाह कहते हैं अच्छा तो अब फिर सुनो करना क्या है। करना ये है कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। फ़ज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा। यानी तुम मुझे याद रखोगे तो मैं तुम्हें याद रखूँगा, अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो मैं भी तुम्हें भूल जाऊँगा। ये वही बात है कि जो बनी इसराइल से अल्लाह ने जो खिताब किया ना, तो एक दूसरे स्लूब में उनसे ये बात कही थी, उन्हें ये कहा था कि उनसे ये कहा था अल्लाह ताला ने कि वऔफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, जो मेरे साथ तुमने अहद किया है उसे पूरा करो, तो मैंने जो अहद तुम्हारे साथ किया है वो पूरा करूँगा, कि दुनिया में भी तुम्हें इज्जत दूंगा, आखिरत में भी तुम्हें इनाम दूंगा। अब उसी बात को अल्लाह ताला ने एक दूसरे स्लूब में इस उम्मत से को यानी कि खिताब करते हुए फरमाया कि फ़ज़कुरूनी, पास मंसूर बंद हो रहे हैं, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस तुम मुझे याद रखो तो मैं तुम्हें याद रखूँगा। तो ये बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है, यानी कि ये दो तरफा ट्रैफिक है, एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी, एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। तो अल्लाह का वादा इमामत का, अल्लाह का वादा इज़्ज़त का, अल्लाह का वादा गलबे का, अल्लाह का वादा मनसब हिदायत पर यानी कि सरफराजी का, वो सारी चीज़ें इस सूरत में हैं कि अल्लाह को हम याद रखें, और उसको याद रखने की सूरत ये है कि अल्लाह ने दीन की जो नेमत दी है उसकी कदर की जाए, और जिस ज़िम्मेदारी पर हमें फाइज किया है उस ज़िम्मेदारी का हक अदा करते रहने की जिद्दोजहद जारी रहे। तो कहा फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा, वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा करते रहना, वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री ना करना जिस तरह बनी इसराइल ने की। और शुक्र फिर वही कहूँगा कि शुक्र ये है कि अल्लाह की इस दीन की कदर करना, अल्लाह की इस नेमत की कदर करना, अल्लाह ने जो तुम्हें चुना है रुश्द व हिदायत के मनसब के लिए, इसका हक अदा करने की कोशिश करना, ये अल्लाह का शुक्र है। और ये बात भी ज़हन में रखें कि जो शुक्र है ये भी कुरान मजीद की एक मुस्तकिल व खूबसूरत इस्तिलाह है, और उलमा ये कहते हैं कि दीन की बुनियाद ही जज्बा शुक्र है। जब हम शुरू में पढ़ते ना कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
तो इसीलिए बाद उलमा कहते हैं कि तमाम तर तारीफ़ और तमाम तर शुक्र अल्लाह के लिए है। तो बंदा जब कहता है कि अल्लाह ही तमाम कायनातों का और जहानों का पालने वाला है, वो जहान मेरी ज़ात का हो या वो जहान कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का हो और बड़े से बड़े यानी कि कायनात के सैयारों का हो, तो सब का जब पालने वाला अल्लाह है, तो जब इंसान इस शऊर को हासिल करता है तो उसके अंदर अल्लाह के लिए शुक्र के जज्बात उमड़ आते हैं। वो शुक्र के जज्बात फिर अकीदत और मोहब्बत में बदल जाते हैं। फिर अल्लाह की अज़मत के एहसास के उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह की खशियत और मोहब्बत फिर बंदे को अल्लाह की अज़मत के आगे झुक जाने पर मजबूर करती है। तो दीन की बुनियाद ये शुक्र है। और इस शुक्र और ज़िक्र की बेहतरीन सूरत जो है वो एक जामे सूरत जो है, मुजस्सम जो सूरत है, वो अल्लाह की बारगाह में नमाज है। चुनाचे इसके बाद कहा, अब या गौर से सुनिएगा कि नई उम्मत की तश्कील के बाद पहली मर्तबा अल्लाह ताला ने यहाँ उम्मत को उम्मत की हैसियत से पुकारा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये पहली बार यहाँ पे उम्मत की तश्कील के बाद ये बात आती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। इससे ये भी उलमा कहते हैं कि मक्का में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर नहीं पुकारा गया, इसलिए कि मक्का में मुसलमान इनफरादी हैसियत में थे, मक्का में मुसलमान कमज़ोर थे, मक्का में मुसलमानों की कोई इज्तमाइयत वजूद में नहीं आई थी। लेकिन हिजरत के बाद अल्लाह ताला की मशीयत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में एक इस्लामी मुआशरे की इज्तमाइयत वजूद में आई और चुनाचे हिजरत के बाद फिर कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के नई उम्मत की तश्कील के बाद जब कुरान के ज़रिए आसमान से अहकामात का, अल्लाह के फरामीन का और अल्लाह की आयात का नज़ूल शुरू होता है, अल्लाह के हुक्मों का नज़ूल शुरू होता है, तो ईमान वालों को मुखातिब करके पहली बात ये कही जाती है कि इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, कि सब्र से और नमाज से मदद हासिल करो। आप ये सोचिए, सब्र और नमाज से पहली बात ये कही गई कि मदद हासिल करो। क्यों? सब्र क्या है? सब्र है अल्लाह के दीन के ऊपर इस्तकामत दिखाना, अल्लाह के दीन के ऊपर जम जाना। सब्र ये है कि नेकी के रास्ते पर तसलसल से चलते रहना, और सब्र ये है कि बदी के मुकाबले में यानी कि बदी का शिकार ना होना, बुराई का शिकार ना होना, बल्कि बदी के मुकाबला करते हुए और बदी के खिलाफ जिद्दोजहद करते हुए और नेकियों को फ़रोग देते हुए अपनाना भी और उनके ऊपर खड़ा भी हो जाना। और यहाँ सब्र की बात की गई और फिर नमाज की बात की गई, और इस नमाज जो है वो अल्लाह के ज़िक्र और शुक्र की सूरत भी है, और नमाज बज़ाते खुद सब्र की सिफत को बंदे मोमिन के अंदर परवान भी चढ़ाती है। अजीमत और इस्तकामत के लिए उसको जो है उसका मटीरियल फराहम करती है, ठीक है ना। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सीरत पढ़ेंगे और आखिरी सूरतों में चीज़ें आएंगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की नमाज फ़र्ज़ कर दी गई थी, और शुरू में सहाबा पे भी पढ़ते थे और शायद फ़र्ज़ थी, और बाद में उसमें नरमी कर दी गई। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो तावक़्त आखिर उसको अदा करते रहे, उन पे लाजिम थी कहती हैं उलमा। और रात की नमाज से आप वो क़ुव्वत हासिल करते थे, वो ताकत हासिल करते थे अल्लाह से मज़बूत ताल्लुक़ के ज़रिए, कि जो दिन भर उनको
दीन की राह में मुश्किलात के बावजूद साबित कदमी अता करती थी। फिर अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये नहीं कहा कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। वो उलमा कहते हैं इसलिए नहीं कहा कि नमाज की हालत में तो अल्लाह की मय्यत शामिल होती है, ये तो वाज़ेह है। यानी कि नमाज की हालत में तो अल्लाह की मय्यत होती है तो नमाज होती है। तो सब्र ये है कि सब्र जो है वो नेकी पर कायम रहने के लिए, बुराई के खिलाफ सीना सब्र होने के लिए, और दावत के मैदान में मनसब शहादत की ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए ये ऐसी सिफत है कि अगर सब्र की सिफत नहीं है तो दीन के रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं चला जा सकता। इसके बाद जो आयात हैं अल्लाह अकबर, इन पे कल बात होगी, और वो ये हैं कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अब देखें जिनके जो जिनके शुरू की आयात में अव्वल जो हिदायत में, तो उसमें जो हिदायत उसमें नमाज के और सब्र के साथ जो बात क्या की जा रही है वो ये है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। इसका मतलब ये है कि मनसबे शहादत की इस जिम्मेदारी को अदा करना है तो अपनी जानों को अल्लाह के हुज़ूर जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार रहो। इस पर मज़ीद बात इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से कल होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी आमिर भाई, हेलो हेलो, हेलो, आवाज तो है, आवाज है, उस पर फोन करके देख लें। उसमें दूसरा फोन देना। आवाज आ रही है? आ रही है आमिर जी? वहां से मसला है कोई। आमिर भाई आवाज आ रही है? क्लियर नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने प्रोग्राम खत्म कर दिया है। हेलो, कोई और बात करे, कोई और बात करे आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब क्या हाल है? शहबाज भाई कैसे हैं? जी कल एक सवाल रहे जी। जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए सब खैरियत है? आवाज क्लियर नहीं है। कल एक सवाल रह गया था जी जी, बिदअत और फितना में क्या फर्क है? किसमें? सॉरी, बिदअत और फितना में क्या, बिदअत और फितना में क्या फर्क है? कल सवाल रह गया था। अच्छा, बिदअत और फितना में, बिदअत और फितना में क्या फर्क अच्छा है? कल, अच्छा ठीक है, कल सवाल एक ये था कि अगर बलगम, क्या फर्क है? ठीक है, कल एक सवाल था एक बहन का कि अगर बलगम वापस निकल लें तो रोजा टूट जाता है, तो बलगम या थूक निकलने से रोजा नहीं टूटता। अलबत्ता इसी तरह कै करने से भी रोजा नहीं टूटता, लेकिन जानबूझकर मुंह भरकर कै की जाए तो उससे रोजा टूट जाता है। अच्छा, एक तो ये बात थी। और दूसरी बात, बिद्दत तो कहते हैं दीन में किसी नई चीज को दीन की हैसियत से जारी करना। दीन में किसी नई चीज को दीन की हैसियत से जारी करना, किसी ऐसी बात को रवाज देना दीन की हैसियत से जिसकी सनद अल्लाह के दीन में कुरान और सुन्नत में मौजूद ना हो, और उसको फिर लोगों के लिए लाजिम समझना कि ये लोग करें ना, इनके लिए लाजिम है, नहीं करेंगे तो ये गुनाहगार होंगे। तो बिद्दत तो ये है। फितना कहते हैं ऐसी हालत को जिसमें किसी इंसान के लिए दीन पर अमल करना मुश्किल बना दिया जाए, वो फितना है।
अल्लाह के दीन पर अमल करने से रोकना और दीन पर अमल करने को मुश्किल बना देना जो है वो फितना है। जी जी मेरी आवाज आ रही? नफ्से अम्मारा और नफ्से लवामा के बारे में आगाही फराहम करें। सूरह कियामा पढ़ेंगे, मक्की सूरत है सूरह कियामा। की कितनी अक़साम है? कुरान मजीद में नफ्से मुतमइन्ना को सूरत फजर, देखिए नफ्से अम्मारा वो है, नफ्से मुतमइन्ना को सूरह फजर में। जी आपकी आवाज पूरी नहीं आती। देखिए नफ्से अम्मारा वो है जो हमारे अंदर हमें बुराई पे उकसाता है। नफ्से लवामा वो है जो हमें, जिसको हम ज़मीर की आवाज कहते हैं, वो मुतनब्बे करता है कि यार ये तुम ठीक नहीं कर रहे, अंदर से जो आवाज आती है ना तुम ठीक नहीं कर रहे, ये लवामा है, मुलामत करने वाला। और नफ्से मुतमइन्ना वो है कि जो इंसान अल्लाह के रंग में रंगा जाता है, बंदगी के रंग में रंगा जाता है, तो उसको एक ऐसी इत्मीनान की कैफियत अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर जो है वो तारी कर देता है कि वो जनाब जिसको हम कहते हैं कि वो सुकून कल्ब की वो कैफियत, जिसकी बाबत फिर आपने वो रेफरेंस दिया सूरह फजर वाला कि राजी खुशी मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, जिसको ये बशारत दी गई। जी जी सवाल किया गया है, नमाज काबतुल्लाह की तरफ क्यों की जाती है जबकि हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह है? हाँ जी, एक तो ये है कि जो इंसान है ना, इंसान असल में जब अल्लाह ही के हुक्म से किबले की तरफ की जाती है। अब आप ये सोचें कि हम एक मस्जिद में नमाज पढ़ें और उस मस्जिद में एक बंदा दाएं तरफ मुंह कर ले, एक बाएं तरफ मुंह कर ले, एक आगे की तरफ मुंह कर ले, एक पीछे की तरफ कर ले, और क्या अल्लाह तो हर तरफ है, तो नमाज में डिसिप्लिन कैसे आएगा? मुसलमानों में नज्म व ज़ब्त कैसे आएगा? तो दूसरी बात यह है कि इंसान ये चाहता है कि यानी कि अब अल्लाह को हम देख तो नहीं सकते इस दुनिया में कि अल्लाह ने खुद को पर्दे में रखा है, लेकिन इंसान की ख्वाहिश है कि वो अपने महबूब की कोई ऐसी अलामत हो कि जिसको वालहाना तौर पर वो चाहे। और तो इस इंसान की इस जज्बाती ज़रूरत को पूरा करने के लिए शायद अल्लाह ताला ने अपने घर को बनाने का हुक्म दिया और सबको हुक्म दिया कि उसी की तरफ रुख करके पढ़ें, नमाज पढ़ें, इबादत करें और फिर उसके हुजूर हाजिर हों। अब काबे का यह भी है कि हम काबे में हज के लिए जाते हैं, तवाफ के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, तो अगर किबला ना होता, काबा ना होता, तो आप सोचें कि हम अल्लाह की बारगाह का तसव्वुर करके कहाँ जाके हाजिरी देते। तो ये अल्लाह की मशीयत के तहत है, उसकी हिकमत के तहत है, और इसकी बहुत सारी मसलहतें हैं दीन के अंदर जो बिल्कुल वाज़े हैं और जिनको आप हज के बयान में यानी कि आगे आ जाएंगी और उसको पढ़ सकते हैं कि फ़कत हज और उम्रे से कितने फ़वायद हैं जो उम्मत को हासिल होते हैं। आप देखें 56-57 इस्लामी यानी कि मुल्कों में मुसलमान उम्मत बटी हुई है, लेकिन हज के मौके पर सारे एक ही रंग में अल्लाह के हुजूर इकट्ठे हो जाते हैं। अगर किबला ना होता तो किस तरह पता चलता कि ये एक आलमगीर और फाकी उम्मत है और सारे एक अल्लाह के बंदे हैं और सारी मुसलमान उम्मत हैं और सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं। तो ये इसके बहुत फ़वायद हैं, जज्बाती तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, तंजीमी तौर पर, अमली तौर पर, मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर, मुआशरती तौर पर, सियासी तौर पर, कौमी और बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के ज़िमन के अंदर। तो ये तो बहुत वसी चैप्टर है कि जिसके ऊपर घंटों गुफ्तगू हो सकती है। तो जी सूरत माइदा में वसीला का जिक्र किया गया है, उसके बारे में रहनुमाई फराहम करें। नेक अमाल जो है वो वसीला है अल्लाह तक पहुंचने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए नेक अमाल का वसीला है। मजीद इंशाअल्लाह ताला हम जब वहां पे आएंगे तो उसको मजीद बयान करेंगे। नेक अमाल की नेकी की जिद्दोजहद, नेक रास्ता, यही अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। जी
जी सवालात तो खत्म है, आप पैगाम कोई देना चाहें तो वो दे दें। बस अल्लाह ताला हमारी हाल पे रहम फरमाए। रोज़ाना पैगाम देता हूँ, यही कहता हूँ कि कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ और फ़हम के साथ कम से कम इतना वक्त तो दें कि जितना वक्त आप मोबाइल और टीवी को देते हैं, और मैं तो बल्कि अब ये कहूँगा कि उसका चौथा हिस्सा भी दें तो शायद आपको 2 घंटे देने पड़े। इसलिए कि हर 10 मिनट बाद हर नौजवान निकाल के देखता है कि क्या मैसेज आया है और किताबों की भरमार है, मैसेज की भरमार है, वीडियोस की भरमार है, लेकिन अल्लाह ताला से ताल्लुक़ की जो वो कैफियत मतलूब है, उस कैफियत से हम आरी होते चले जा रहे हैं। उस कैफियत को बरकरार बहाल करना, बरकरार रखना। जी आवाज नहीं आ रही? हेलो जी, कुछ कहा? आ रही सर, आवाज आ रही है। मेरी बात खत्म हो गई। मैंने कहा कुरान को बराह रास्त पढ़े, नमाज को समझ के पढ़े, तो इंशाल्लाह इससे बहुत तब्दीली आएगी। जी अब टाइम आई थिंक सो खत्म होने लगा है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल करे और अल्लाह ताला आप सबको भी इसका अजर दे कि आप रेगुलर इसमें शरीक होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।